नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। आप सभी को पता है, इससे पहले भी हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए थे जिसमें कि हम लोग क्या देखे थे, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग देखे थे एग्जाम स्पेशल सीरीज में हिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण सवाल, और पूरी तरीके से हम लोग व्याख्या किए थे और आप लोग कमेंट में बताए भी थे कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। तो इस वीडियो के भी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि 10 में से कितना सही हुआ। लेकिन इसके पहले निवेदन है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू से जुड़ी, या सीयूसीटी जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सीयूसीटी होगा या बीएचयू एंट्रेंस, तो जैसे ही यानी कि भारत के सभी सेंटर यूनिवर्सिटी का अपडेट देने का हम लोग काम करते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और किस सब्जेक्ट का देखेंगे, जियोग्राफी का देखेंगे, और सवाल का लेवल 0 से होगा, 0 लेवल होगा। और इसमें से 10 में से आप कितना प्रश्न बनाते हैं, यानी 10 का दम, 10 में से कितना आप सही बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला सवाल पे। आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने पहला सवाल आ गया, तो आप लोग देख रहे होंगे। पहला सवाल है कि सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप लोग बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह है, यहाँ ग्रह नहीं है। अगर ग्रह होता तो ये बृहस्पति होता, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, तो इसमें भी अगर उपग्रह, जैसे कि आप सभी को पता चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो हम लोग यहाँ उपग्रह को चंद्रमा से भी डिनोट करते हैं। अगर पूछ देगा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, तो ये इसका सही आंसर होगा गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, यानी इसका जो सही आंसर होगा गैनीमेड होगा। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह था, ग्रह नहीं था, इसीलिए ये सब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक ऑप्शन में है निक ओलंपिया। तो निक ओलंपिया के बारे में आप सब जानते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, निक ओलंपिया। तो ये पहला सवाल आपके सामने था। चलिए अब हम लोग बताएंगे, अगले सवाल पे चलेंगे, लेकिन कमेंट में जाके आप सब बताइए कि ये सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, ज़रूर कमेंट में जाके बताइएगा। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने आया है। दूसरा सवाल है कि भारत का मैनचेस्टर, यहाँ देखिए मैनचेस्टर लिखा गया, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। यहाँ भारत का मैनचेस्टर आए या फिर भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, तो दोनों का सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी को पता है। कानपुर के बारे में आप सब जानते होंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, कानपुर। कोयम्बटूर, या क्या बात है, कोयम्बटूर, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। शिकागो के बारे में आप सब जानते होंगे, शिकागो के बारे में जानते हैं ना। 1893 ईस्वी में, कब, 1893 ईस्वी में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, और भारत की ओर से कौन भाग लिए थे, स्वामी विवेकानंद जी। आप लोग कमेंट में जाके बताइए स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दिया। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। और ये जो सेशन है LLB, BA और BEd सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इस सीरीज कैसा लग रहा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा होगा। प्रश्न का लेवल बहुत 0 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी सवाल जियोग्राफी से होंगे। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा होगा, ठीक है। अब देखिए नर्मदा आ गया, तो नर्मदा देखिए कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। आप सभी को पता है कहाँ गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जो नाम है जबलपुर, आप सब जानते हैं। ताप्ती नदी, जी हाँ, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है सूरत। पता है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ना, दोनों अरब सागर में गिरती है। आप सभी को पता है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और यहाँ एक सवाल है कि गंगा, भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है, और कानपुर किसके लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये सीरीज कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बीएचयू कॉन्सेप्ट यूनिक है या नहीं, कमेंट में जाके बताइए।
काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होगा, असम। कमेंट में जाके बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस लिए फेमस है। कमेंट में जरूर जाके बताइए किस लिए फेमस है। असम में स्थित है, ये आप सभी को पता है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है ये भी 5वां सवाल है आज का सेशन का। तमाशा किस राज्य का लोग तमाशा करने में माहिर होता है? यहाँ तमाशा तो महाराष्ट्र, आप सभी को पता है महाराष्ट्र के लोग जो है तमाशा करने में माहिर होता है। नौटंकी करने में माहिर कहाँ के लोग होते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों जो हैं, जितना भी लोग हैं बताइए कमेंट में कि हम लोग नौटंकीवाद हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है ना नौटंकी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी, आप सभी को पता है। चलिए 5 सवाल हो गया। अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। आप लोग बताइए कमेंट में ये सीरीज कैसा लग रहा है। और देखिए आप सभी का से निवेदन है कि अभी CUCT या BHU का एंट्रेंस फाइनल नहीं हुआ है तो टेस्ट सीरीज अभी लाना कोई लाजमी ही नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज कैसे ला दूँ? जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाए कि BHU का अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा या CUCT एंट्रेंस एग्जाम लेगा तो तभी टेस्ट सीरीज लाएंगे। और अभी लाना मूर्खता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। क्योंकि अभी अगर हम लोग BHU पैटर्न पे ला दें, अगर CUCT हो जाएगा तब, अगर CUCT पैटर्न पे लाएं BHU का ही होगा तब, अभी दुविधा सस्पेंस की स्थिति में बनी हुई है। लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आप सब बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर है अनाईमुद्दी। अरे वाह, एवरेस्ट। ऑप्शन कितना गजब दिया गया। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दद्दा बेटा, अरे वाह, ये साउथ इंडिया का जो है ना 2nd नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल, निम्न में से कौन ज्वारीय बंदरगाह है? अरे वाह, क्या बात है, ज्वारीय बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन 1 है मुंबई बंदरगाह। ये पता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह। विशाखापट्टनम, अरे वाह, भारत का सबसे सुंदर, मतलब दिखने में सबसे सुंदर और सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चेन्नई, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। अरे वाह, सवाल कल देख रहे हैं कितना गजब। और इसका सही आंसर है कांडा बंदरगाह। और आप लोग जाके बताइएगा कांडा बंदरगाह का आधुनिक नाम किस महान व्यक्ति के नाम पे नामकरण किया गया है? कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा 10 में आपका कितना सही हुआ, क्योंकि सवाल का लेवल बहुत जीरो है। 10 में से 8 तो होना ही चाहिए, और 8 से कम हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, मन से पढ़िएगा। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे बिजी नहर। अरे वाह, नहर भी बिजी होता है, हम लोग इंसान बिजी रहते हैं, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जो है व्यापार होता है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन 3 में भी कीर है, ऑप्शन 4 में भी कीर नहर है, तो ये दोनों सही होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी बनाएंगे तो सही होगा। सुएज नहर, सुएज नहर के बारे में आप सब जानते हैं, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। 168 किलोमीटर लंबाई है, आप सभी को पता है। इजिप्ट मिस्र के अधीन है। पनामा नहर, अरे वाह, पनामा नहर जो है ना 2 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप को आपस में मिलाती है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अरे वाह, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, ये भारत का सबसे बड़ा है। गोबी, अरे वाह, एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, अंधा महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप में है। 9 सवाल हो गया। कमेंट में जाके बताइएगा 9 में से कितना सही हुआ, 10 में कितना सही होगा। BHU कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताइए कि BHU कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, और आपके लिए हम लोग वर्क करते हैं। और अभी टेस्ट सीरीज नहीं ला सकते हैं ना, अभी CUCT कंफर्म नहीं हुआ है BHU, जब तक सस्पेंस बना हुआ कैसे ला दें, ये अभी लाने का कोई मतलब नहीं है। तो लाएंगे सीरीज, टेस्ट सीरीज आएगा, उम्दा आएगा। BHU कॉन्सेप्ट का मास्टर पैकेज भी आ रहा है, और BHU कॉन्सेप्ट जो भी सीरीज लाता है ना नंबर 1 लाता है, वो आप सब जाके देखेंगे। और BHU कॉन्सेप्ट का कट ऑफ और आंसर की 100% सही हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये आप लोग इतिहास जाके देखिए, BHU कॉन्सेप्ट का अपना इतिहास रहा है, सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन, सबसे अलग और सबसे सटीक, सबसे सही, क्योंकि हम लोग सच्चाई से कड़ी मेहनत करते हैं। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही होगा। कौन सा घास का मैदान साउथ अमेरिका में नहीं है, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में नहीं है?
सवाना, अरे यार सवाना तो नहीं है, सिलवासा ये है, पंपास ये भी है, कंपास ये भी है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है, ये तीनों साउथ अफ्रीका में है। सवाना जो है नहीं है। आप लोग कमेंट में जाके बताइए सवाना किस महाद्वीप में, किस देश में घास का मैदान। तो ये 10 सवाल आपके सामने रहा। आप सबको वीडियो को देखे होंगे, बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में कमेंट में जाके बताइए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बीए के लिए, एलएलबी के लिए, बीएड के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने इतिहास का 10 सवाल लाया था, बहुत दिनों के बाद ये सीरीज लेके आए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा, 10 में कितना सही किए और मज़ा आया देने में कि नहीं। बहुत मज़ा आया होगा। बीएचयू कॉन्सेप्ट का पेड कोर्स भी चलता है, आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स में जो नंबर है 739 में लिख दे रहा हूँ, 739 50 55 199। इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके हमारे पेड कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा रहा रिस्पॉन्स, क्योंकि आप लोग का कमेंट के अनुसार मैं अगले सीरीज को लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महामना।